बहुत जल्दी मैं ढेरों ढेर बर्फ जमाने का ऐसा खुफिया राज शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो इस तेज तरीन तरीके को अपनाते हुए आप लोग शदीद गर्मियों में ढेरों ढेर बर्फ जमाएंगे, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके के साथ। अब गर्मियों में बर्फ जमाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी जब आप लोग इस तरीके से बर्फ को जमाएंगे। तो इस तरीके से बिजली के बिलों को भी ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि जब आपकी बर्फ जल्दी बनेगी तो इससे आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। और इसके साथ बहुत सी ऐसी जबरदस्त और यूजफुल सी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके डेली लाइफ के कामों को बेहद आसान रहेंगी, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेंगी। तो आज की वीडियो जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को अपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। टमाटर को छीलने का ऐसा शानदार तरीका, बगैर किसी छुरी के आप लोग 1 किलो टमाटर को सिर्फ 5 मिनट के अंदर छील सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश टमाटर। तो टमाटर को आपने इस तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद किसी बर्तन में डाल के आपने इसे बॉईल करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो टमाटर को छीलने का इतना शानदार तरीका, यकीन जाने कि इस तरीके से टमाटर का छिलका जो होता है इंतहाई सॉफ्ट हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं, हमें मटन कढ़ाई बनानी होती है या फिर कौरमा बनाना होता है, तो बहुत सारे डिशेस के लिए हमें बहुत सारे टमाटर को छीलना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि टमाटर जो है इंतहाई सॉफ्ट हो चुके हैं, उनका छिलका जो है फ़ौरन से निकलेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी फोक। तो अगर आप टमाटर को गरम छीलेंगे तो इस तरीके से फोक लगा देंगे। तो टमाटर को बॉईल करने से पहले आप लोग इस तरीके से कट्स लगा लें, जो कि मैं लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं बाद में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से टमाटर का छिलका इंतहाई फटाफट निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त तरीका है कि छुरी के साथ जब आप टमाटर को छीलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा टमाटर का छिलका बहुत ही मोटा निकलता है। और ऐसे में हमारा बहुत सारा टमाटर ज़ाया भी होता है और साथ साथ क्या होता है, हमारे घंटों लग जाते हैं इन्हें छीलने में। लेकिन इस तरीके से आप लोग फटाफट से ढेरों ढेर टमाटर के छिलके उतार सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है। तो आप लोग चाहें तो टमाटर को ठंडा कर लें और इस तरीके से फटाफट से सारे के सारे छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे टमाटर फटाफट से छिल गए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो दही के अंदर शैम्पू डालते ही यकीन जाने कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून दही। तो 2 टेबलस्पून दही के साथ या आपने इसमें शामिल करना है शैम्पू। तो कोई सा भी शैम्पू आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सनसिल्क लिया है, तो 1/2 टेबलस्पून शैम्पू ऐड कर देंगे और इसके साथ इसमें जाएगा तो 1/2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे और इसके साथ जाएगा इसमें 1/2 कटा हुआ लीमू। तो लीमू को इस तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि जितना भी इसका जूस है वो सारा का सारा निकल जाए। तो अच्छे से आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना और यकीन जाने कि इसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, घर में बहुत ज़्यादा धूप की वजह से हमारे हाथों पैरों पर टैनिंग हो जाती है, हमारे हाथ पैर जो होते हैं काले हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथों पैरों की रंगत इन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है तो इसे अपने हाथों पैरों के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसकी स्क्रबिंग करनी है। आप लोगों ने करना है कि जो बचा हुआ लीमू पड़ा था उसी के साथ हम लोग उसकी स्क्रबिंग कर लेंगे। यकीन जाने कि इससे आपकी स्किन जो होगी इंतहा किस्म की वाइट हो जाएगी, जितनी भी टैनिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके हाथों पैरों की रंगत जो कि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे और साथ साथ जितनी भी टैनिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी आपकी स्किन को। तो बहुत ही शानदार स्टेप है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के गत्ते तो मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि इन गत्तों को आप लोग किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे मसाले के पैकेट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई स्पेस नहीं होती। तो आप लोगों ने करना क्या, चाहे तो इस गत्ते के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बहुत स्पेस सेविंग होगी। इस तरीके से बहुत सारे गत्ते आपके एक ही गत्ते में आ जाएंगे। और सबसे मज़े की बात है, अगर आपके पास मैगी के पैकेट्स हों या फिर कोई और चीज़ें हों, तो अक्सर हमारे किचन बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन सामान जो होता है बहुत सारा होता है, जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इस गत्ते का इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो अगर आप लोग गत्ते को बंद करके रखेंगे तो इससे आपका डबल सामान आ जाएगा। तो अंदर भी आप लोग सामान रख सकते हैं और ऊपर से भी सामान रख सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस तरह के सर्फ के पैकेट्स लेके आते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा पैकेट ले आते हैं। तो बड़ा पैकेट सर्फ का ले तो आते हैं, लेकिन होता क्या है, उसे डालने के लिए कोई डब्बा वगैरह नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेट को खोलने के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, सर्फ गिरता रहता है। तो आप लोगों ने करना है कि बिल्कुल 0 कॉस्ट में जार बना सकते हैं। इस तरीके से बोतल को कट कर लें। कट करने के बाद आप लोगों ने करना है कि अपने पैकेट के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करना है। सिंपल से काम करना है, टेप सोल्यूशन लेना है और इसके ऊपर लगा लेना है। तो अब आपका सर्फ का पैकेट जो होगा ना तो गिर के ज़ाया होगा। और अगर आपको सर्फ का पैकेट डालने के लिए कोई डब्बा वगैरह नहीं है तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल 0 कॉस्ट में जार बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि बहुत ही इजीली आपका सर्फ निकल भी जाता है और डल भी जाता है। इस तरीके से ना ही आपका सर्फ गिर के ज़ाया होगा और ना ही क्या में बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगी।
तो इस पुरानी प्लेट का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगी, वो कैसे? तो अगर हम लोग ऑयल की बोतल को वैसे रख देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे किचन काउंटर जो होते हैं वो गंदा हो जाते हैं, चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से ऑयल की बोतल के नीचे प्लेट रख देते हैं तो इससे क्या होता है, ना तो आपका किचन काउंटर जो होता है वो गंदा होता है और ना ही आपको बार बार वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। तो सेकंड जनाब क्या आपको चाहिए कोई सा भी टिश्यू। तो इस टिश्यू का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आपके बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकता है, वो कैसे? तो सबसे पहले टिश्यू को फोल्ड कर लेंगे, देन आपको चाहिए कोई भी कैंची और कैंची से आप लोगों ने करना है कैसे, गला काट लेना है, जिस तरीके से हम लोग सूप का गला काटते हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत ऑयल जो होता है बोतल के साथ ही लग जाता है। इससे क्या होती है, हमारी बोतल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह का टिश्यू लगा देंगे तो जितना भी ऑयल गिरेगा तो इस तरीके से टिश्यू जो होगा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और इस तरीके से आपकी बोतल जो होगी वो गंदी नहीं होगी, ना ही आपका किचन काउंटर जो होगा वो गंदा होगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार और यूज़फुल है। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग इस तरह की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं आटे को छानने के लिए, लेकिन आप लोगों ने करना है कि हमेशा मोटे सुराखों वाले छन्नी का इस्तेमाल करने। तो आटे में मौजूद जितनी भी ग़िज़ाइत होती है वो छन्नी की मदद से निकल आती है। तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि बारीक छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मोटे सुराखों वाली छन्नी का इस्तेमाल करना है। तो इससे जब आप लोग आटा छानते हैं ना तो आटे की ग़िज़ाइत जो होती है वो बरकरार रहती है, बिल्कुल भी निकलती नहीं। तो सारे के सारे आटे को छानने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें आटे की ग़िज़ाइत जो वो ज़ाया नहीं हुई। अगर आप लोग बारीक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो सारे के सारे आटे की ग़िज़ाइत जो होती है वो निकल जाती है। तो जो फ़ायदे आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं छन्नी की मदद से। तो इस तरीके से हमेशा मोटे सुराखों वाली छन्नी का अपने इस्तेमाल करना है। तो टेप की ये टिप जो है ना आपकी बहुत बड़ी परेशानी को आसान कर देगी, वो कैसे? तो जब भी हमें टेप स्टेशन को इस्तेमाल करना होता है हम लोग ढूंढते रहते हैं, इसका सिरा जो होता है बिल्कुल भी मिलता नहीं है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से काम करना है। जब भी टेप स्टेशन को इस्तेमाल करना है इसके ऊपर लगा देनी है आप लोगों ने इस तरीके से हेयर पिन। तो अब आपको टेप स्टेशन का सिरा ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट से आपने इसका सिरा निकालना है और यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारा टाइम सेविंग हो जाती है। तो इन छोटे छोटे टिप्स से हम लोग बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो वो इंतहाई शानदार और यूज़फुल है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की ज्वेलरी का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम ज्वेलरी को पहनने के बाद ज्वेलरी जो होती है हमारी काली हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी ज्वेलरी का कलर जो है वो बरकरार रहे, बिल्कुल भी काला ना हो, तो आप लोगों ने करना है इस तरह की डब्बी लेनी है और अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से संभाल के रखना है। चाहे तो बड़ी डब्बी ले लें, चाहे तो छोटी डब्बी ले लें। तो यकीन जाने कि मैं अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से सेव करके रखती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ज्वेलरी जो है बिल्कुल ब्लैक नहीं है, बिल्कुल इनका कलर जो है बरकरार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो भिंडी को वॉश करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिससे भिंडी का बादीपन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी भिंडी लाते हैं तो इसे क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि किसी भी खुले बर्तन के अंदर शामिल करना है पानी और साथ ही अपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून नमक। नमक जो होता है जितना भी भिंडी का बादीपन होता है उसे खत्म करता है। जब भिंडी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बादीपन नहीं होता, ना ही आपको गैस की प्रॉब्लम होती है। अक्सर जब भी हम लोग भिंडी खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमें गैस हो जाती है, क्योंकि भिंडी जो होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो इस तरीके से वॉश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने नमक वाले पानी के साथ अच्छे तरीके से भिंडियों को मल के वॉश करना है, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो भी निकल जाए और इसका बादीपन जो है वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने सादे पानी से 3 से 4 मरतबा ऐसे वॉश करना है। जब भिंडी आपकी अच्छी तरीके से साफ से हो जाएगी तो किसी भी परात के अंदर से निकाल के रख लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो नमक लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो आपको भिंडी गैस नहीं करेगी और सबसे मज़े की बात है कि जितनी भी मिट्टी होगी वो फ़ौरन से निकल जाएगी, क्योंकि नमक जो होता है जितने बैक्टीरिया होता है उसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडियों को तरीके से वॉश कर लिया और बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा बेस्ट है भिंडियों को वॉश करने की। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बेहद पसंद आएगी। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, जिससे क्या होता है ये हेयर स्ट्रेटनर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आपने इसे यूज़ करना है ठंडा करने के बाद इसे आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। इसकी वायर को खुला नहीं रखना। इससे क्या होता है, इसकी वायर जो होती है वो ख़राब हो जाती है और इससे आपको बार बार इसे खरीदना पड़ता है। तो इस तरीके से इजीली फोल्ड करके रखेंगे तो इससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग होगी। तो हमेशा आप लोगों ने इसकी वायर को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, बिल्कुल भी खुला नहीं रखना, वरना फिर इसकी वायर जो थी खराब हो जाती है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होती है। हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप्स लगाने का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात के भी होश उड़ा के रख देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लॉथ क्लिप्स जो है हम लोग कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अदद हैंगर। तो कोई भी पुराना हैंगर आप लोग ले सकते हैं और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की 4 से 5 क्लॉथ क्लिप्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने, तो ये टिप इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की कि यकीन जाने कि औरतों के साथ साथ मर्दों के भी घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। तो इसे आप लोगों ने अपने रूम में कहीं भी हैंग कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि जो हमारे घर की कीमती चाबियाँ होती हैं, अक्सर हमारी बाइक की कीज़ होती
हैं या फिर कार की कीज़ होती हैं जो कि हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें तस्बीह पढ़नी होती है और तस्बीह भी हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फटाफट से इसमें कीज़ निकाली और फटाफट से हैंग कर दिया। तो इस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात है कि दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो टूटी हुई कंघी को जुराब पहनाते ही यकीन जाने की ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो है आसान होने वाले हैं। बस इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी टूटी हुई कंघी। अगर आपके घर में टूटी हुई कंघी और आप इसे फेंकने जा रहे हैं तो यकीन जाने की गलती से भी आप लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे होने आपके बहुत से मुश्किल काम आसान। तो मेरे पास एक टूटी हुई कंघी है, तो आप लोगों ने करना है कि कोई भी पुराना सा सॉक्स ले लेना है, इस तरीके से आपने कंघी के ऊपर चढ़ा देना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, यकीन जाने कि इतने कमाल के इसके रिजल्ट है कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए कोई भी लिक्विड वॉश। अगर आपके पास कोई लिक्विड वॉश नहीं है तो आप लोग हाथ पे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके आप फैला देंगे। देन आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा पानी डालना है। और अब आप लोगों ने करना है कि जो हमारी इस तरह की टाइल्स होती है ना, इनके कोनों में मिट्टी और गंदगी इस तरीके से फंस जाती है कि झाड़ू के साथ नहीं निकलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा फर्श जो होता है इसकी भी कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मिट्टी फंस जाती है। तो इस तरीके से अपनी कॉर्नर्स को क्लीन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने कमाल के इसके रिजल्ट सारी की सारी डस्ट जो निकल आई। तो दोबारा से अपने सॉक्स को इस तरीके से वॉश करके साफ सुथरा करना है और दोबारा से फेर देना है। तो इससे आपकी टाइल्स की जो लाइंस होंगी वो बिल्कुल चमक जाएंगी। आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो अब मैं आपको बिफोर साइड दिखाती हूँ कि पहले से कंडीशन क्या है। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी गंदी हमारी टाइल्स थी लेकिन बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इससे अपने डोर्स भी क्लीन कर सकते हैं। अक्सर हमारे डोर्स के अंदर ना मिट्टी फंस जाती है, तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो इस डस्ट को क्लीन करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से आप लोग रब करते जाएं और अपने डोर्स को भी शीशे की तरह साफ कर दें। तो कभी भी आप लोगों ने टूटी हुई कंघी को बेकार नहीं समझना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो इतनी ज़्यादा डस्ट इससे फ़ौरन से निकालनी जो कि काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन बहुत ही आसानी के साथ हो गया। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मग का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मग टूट जाते तो आप लोग क्या करते हैं, मग को फेंक देते हैं। तो टूटे हुए मग से होने वाली आपकी बहुत सारे पैसों की बचत। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब छुरी, और छुरी के ऊपर आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी कोलगेट लगानी है। तो जितनी भी छुरियों को आपने लगाना है लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगा लेंगे। सेम आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा नमक, जी हाँ, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो टूटे हुए कप को ना आप लोग छुरियाँ तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टूटा हुआ कप नहीं था तो इसलिए मैं साबुत कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यकीन जाने कि इसके साथ आपकी छुरियों की धार ऐसे तेज़ होगी ना, तो मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि जैसे आप लोग मार्केट से तेज़ करवा के लाते हैं ना बहुत सारे पैसे खर्च करके, तो बकरा ईद के लिए आपको छुरियों को तेज़ नहीं करवाना पड़ेगा, घर में ही आप लोग तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक तो हमारी छुरियाँ जो है कितनी ज़्यादा चमक रही हैं, दूसरा क्या होगा इसकी धार जो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। अब छुरियों को तेज़ करवाने के लिए ना तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और सबसे मज़े की बात है कि छुरियाँ भी हमारे बिल्कुल फ्री में साफ़ हो चुकी है। तो है ना बहुत ही कमाल के रिजल्ट तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी कोलगेट के अंदर शैम्पू डाला है? तो यकीन जाने कि इसे डालने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इससे होने वाले बकरा ईद का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी कोलगेट। तो मैं यहाँ पे व्हाइट वाली कोलगेट का इस्तेमाल करूँगी। साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा शैम्पू। तो 1 टेबलस्पून आप लोग कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन खुशबू वाला इस्तेमाल करना है। साथ ही अपने इसमें शामिल करना है 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। तो खूब अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे, जिस तरीके से अंडे को फेंटते हैं इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ बनने वाली तो इसके रिजल्ट इतने कमाल के ना, मैं कहती हूँ कि इसे बनाने के बाद ना आप लोग सारी टेंशनों को भूल जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो बकरा ईद में हम लोग गोश्त को वॉश करते हैं, गोश्त की कटिंग करते हैं। यहाँ पे इसका क्या नाम है, खाना बनाते हैं। तो होता कि हमारे हाथों में से गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी जाती नहीं। हम पानी पीते हैं तो उसमें से भी एक हमक आ रही होती है। तो सिंपल सा काम करना है, जब भी अपने गोश्त को वॉश करना है तो इस लिक्विड से अपने हैंड्स को वॉश करना है। यकीन जाने कि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है ना कि आपके हाथों में जितनी भी गोश्त की स्मेल होगी वो फ़ौरन से निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है कोलगेट। तो कोलगेट और शैम्पू मिलकर आपके हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, बिल्कुल स्मेल जो है वो निकल जाएगी। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लड़की ने मेकअप करना है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कुछ लड़कियों के डार्क सर्कल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो मेकअप करने के बाद भी उनके डार्क सर्कल जो होते हैं वो छुपते नहीं बल्कि दिख रहे होते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, मेकअप लगाने से पहले इस चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है कंसीलर। तो मैंने मिस रोज़ का कंसीलर लिया था। यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स इतने कमाल के ना कि आप मेकअप करते हैं तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल छुप जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना है कि मेकअप से पहले कंसीलर लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग कंसीलर अपने डार्क सर्कल पे लगा लें, अपर लिप्स पे लगा लें, जो आपके डार्क एरिया होते हैं ना उन्हें छुपाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसे लगाने के बाद आप लोग चाहे कोई भी फाउंडेशन लगा लें, बेस लगा लें, तो फिर आपके डार्क सर्कल जो होते हैं वो बिल्कुल भी दिखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 200 या फिर 250 का मिल जाए तो इजीली आपको मिल जाता है।
तो नंबर आप लोग अपनी क्या नाम है स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसका 6 नंबर लिया था, जो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल फिक्स आ गया था। तो मैं कहती हूँ सिर्फ मेरे कहने पे एक बार आप लोग इसे मंगवा कर देख लीजिए कि आपके डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। बर्फ जमाने का ऐसा खुफिया तरीका शेयर करूंगी, यकीन जाने की शदीद गर्मी में आप लोग ढेरों ढेर बर्फ बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, लेकिन आपकी बर्फ जमेगी बिल्कुल सॉलिड वाली, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इस तरह की पक्की बर्फ आप लोग जमा सकते हैं, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके के साथ। तो बर्फ जमाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर लोग बर्फ जमाने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने करना क्या है, पानी को हल्का सा गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि उसके अंदर आपकी फिंगर अच्छे से डिप हो पाए। इसे आप लोगों ने रखना है फ्रिज में, और फ्रिज के टेम्परेचर को थोड़ा सा तेज कर लेना है। तो वैसे बर्फ को अमूमन 5 से 6 घंटे लगते हैं जमने में, लेकिन अगर आप लोग नीम गर्म पानी डालते हैं तो इससे क्या होता है, फ्रिज कूलिंग फटाफट से पकड़ता है, और इससे आपकी बर्फ जो होती है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पक्की वाली जमती है। तो अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है तो इससे बर्फ को जमने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपके फ्रिज का टेम्परेचर फुल होगा तो इससे आपकी बर्फ बहुत ही जल्दी बन जाती है और इस तरह की क्रिस्टल फॉर्म में बनती है। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ जमा सके, तो इसकी टिप ये है कि जब भी आपके बर्फ के कोले बन जाते हैं तो उन्हें निकाल के शॉपर्स में इस तरीके से जाली पे रख दिया करें और सेकंड बर्फ जमाने के लिए रख दिया करें। तो सुबह 10 बजे अगर आप लोग बर्फ जमाने के लिए रखते हैं तो 2 से 3 घंटे में आपकी बर्फ जम जाती है। तो उसे निकाल के आपने इस तरीके से शॉपर में रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी बर्फ जो कि बहुत ही फटाफट से सेकंड बर्फ जम जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल सॉलिड किस्म की बर्फ जमा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रात के टाइम बर्फ निकाल के नहीं रखते हैं, लेकिन हालांकि हमें चाहिए कि रात के टाइम बर्फ को निकाल के रखें, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, फ्रिज बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग करता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ठंडा होता है। और ना तो हम फ्रिज का डोर खोलते हैं, तो जितना कोशिश हो सके रात में बर्फ को निकाल के शॉपर्स में रख लिया करें और दोबारा से कोलों को भर के रखा करें। तो इससे आपको एक ही टाइम में डबल बर्फ मिलेगी। एक तो कोलों के अंदर बर्फ मौजूद होगी और दूसरा जो आप लोगों ने शॉपर्स में निकाल के रखी होगी वो बर्फ भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग कम टाइम में ज़्यादा बर्फ निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो जब भी हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं, हमें बर्फ़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम ही बर्फ़ को निकाल के शॉपर्स में डाल देती हूँ और अगेन बर्फ़ के कोलों को भर के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, आप लोग 4 कोलों के बजाय 8 कोले इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम में। यकीन जाने ये ट्रिक बहुत ही शानदार सी है। इस तरीके से आपकी बर्फ़ जो होती है बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बनती है और ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग चाहें तो आजमा के ट्राई करके देखिएगा। रात के टाइम जो बर्फ़ जमाते हैं ना, वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पक्की वाली बनती है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।